आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई एक पर्सन है एक्स, इसने एक एफडी की हुई है जिसपे उसको 7% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है। पर्सन खुश है कि उसने 1 लाख रुपीज़ एफडी में डिपॉजिट किए और 1 साल के बाद उसको 1,07,000 रुपीज़ को मिल जाएंगे। कितना उसको रिटर्न मिल जाएगा? 1,07,000। तो जो 7,000 रुपीज़ है ये उसका रिटर्न हो गया। अब इसके साथ में हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट है 8%। तो अब आप देखिए कि उसने 1 लाख पर 1 साल में 7,000 रुपये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कमाए। बट इसी बीच में आप देखेंगे कि 8% के हिसाब से जो है महंगाई बढ़ गई, यानी कि जो रुपए था, करेंसी थी, उसकी वैल्यू भी 8% के हिसाब से जो है करेंसी की वैल्यू कम हो गई। तो आप देखेंगे कि 7% उसका रिटर्न था बट इन्फ्लेशन का रेट 8% था। तो अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो उसका जो रिटर्न है वो कितना हो गया? 7 माइनस 8 -1%। तो अगर आप एक्चुअल उसका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद रिटर्न देखें तो उसने रिटर्न कमाया, उसने कोई रिटर्न अर्न नहीं किया, जबकि उसको नेगेटिव रिटर्न हुआ, उसको लॉस हुआ। तो जब आप इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं तो जो रिटर्न आपको मिलता है, जैसे यहाँ एफडी के केस में हमें 7% रिटर्न मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन जैसे ही आपने रिटर्न के साथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस रिटर्न के साथ हमने 8% इन्फ्लेशन के रेट को एडजस्ट किया तो हमने देखा कि -1% रिटर्न मिला। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो हमेशा इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।